हेलो गाइस। कामयाब होने के लिए कामयाबी का जरिया ढूंढिए, ना कि बहाना। इसी सोच के साथ वेलकम टू द जॉय कुमार नडियाद वाला शो। सबकी सिगरेट का खोले ताला विद जॉय कुमार नडियाद वाला। तो आज जो हमारे बीच में जो गेस्ट आ रहे हैं वो मेरे स्टूडेंट भी हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और मेरी लाइफ में बहुत अहम है। तो आज उनसे मीठी मीठी बातें करेंगे और उनके कुछ राज पर से पर्दा खोलेंगे। सो प्लीज वेलकम पूजा पाटिल। वेलकम। थैंक यू। तो हमने बहुत सारा काम भी साथ में किया है, बहुत सारा एंजॉय किया है हम लोगों ने, और टीम में भी हम लोग काफी सारा मतलब बहुत घूमे हैं। तो आज तो हम मिले हैं, तो आज तो आपकी सिगरेट पर से ताला खोल के ही रहेंगे। और जैसे कि हम ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि जो हमारे स्क्रीन प्ले है वो इन्होंने ही लिखे हैं कि सबकी सिगरेट का खोले ताला विद जॉय कुमार नडियाद वाला। सो आज हमारे फर्स्ट एपिसोड में उनके ही सिगरेट पर ताला खोलेंगे हम लोग। सो तो आज आपको हमारे शो में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत हाँ। दिनों के बाद अभी लॉकडाउन के बाद में हम मिल रहे हैं। हाँ। तो सबसे ज्यादा तो खुशी उस चीज की हो रही है मुझे अच्छा। कि इतने महीनों के बाद टीम को कितना मिस करते थे घर पे? बहुत मिस किया है मैंने टीम को। तो अभी बोल नहीं सकती, बहुत दूर थी मैं यहाँ से। हाँ। एक तो और बाद में सिर्फ फोन पे कांटेक्ट होता था। हमने बहुत सारी बातें की। हाँ। हाँ। 3-3 4-4 घंटा कंटिन्यू हमारी बात चलती रहती थी। और अब हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। तो ऑडियंस को ये बताइए कि एक्टिंग का पहला ख्याल आपके दिमाग में कब आया? देखिए, वैसे तो डांस और एक्टिंग में मुझे बचपन से बहुत शौक है उसमें। अच्छा। तो मतलब तब तो इतना कुछ नहीं लगता था, सिर्फ डांस पे ज्यादा फोकस किया था मैंने। तो जब 12th में थी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डांस कंपटीशन हुआ था। अच्छा। तो उसमें आंध्रा साइड के डायरेक्टर आए थे। तो उन्होंने तब मुझे सजेस्ट किया था कि तू एक्टिंग भी कर सकती है, क्योंकि उनको तब मेरी बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन वो हाँ, मतलब ज्यादा। उनको पता चला होगा कि टैलेंट है ये लड़के हाँ, में। तो उन्होंने मुझे साथ लेके जाने का और ये लाइन में उनके साथ रखने का भी बोला था। लेकिन मेरे घर वाले, मैं एक तब तो एक मतलब एकदम छोटी थी, 12th में तो कुछ समझ में आता नहीं है, कभी घर से दूर गई नहीं थी। तो हाँ, मतलब इसलिए लड़की को कैसे हाँ, भेजे लड़की बाहर? को कैसे भेजे इसलिए। और उसके बाद में क्या लैंग्वेज अलग हो जाती है और मतलब पूरा स्टेट ही अलग हो जाता है वो। तो इसकी वजह से मेरे घर वालों ने तब मना कर दिया था। अब ऑडियंस को ये बताइए कि आप मुंबई कैसे पहुंचे और घर में से किसका सपोर्ट था और नहीं था, वो हमें जानना है। वैसे तो मुझे पहले ही आना था, लेकिन सेम प्रॉब्लम कि लड़की है कैसे भेजे इतने दूर। तो इसके वजह से ये मतलब मनाते मनाते मेरे घर वालों को 3 साल मेरे ऐसे ही अरे निकल बाप रे, 3 साल! गए। हाँ, 3 साल तो मतलब मनाने में लगे उनको, फिर भी वो नहीं मान रहे थे आने के लिए। हाँ, लेकिन मैंने तो ठान लिया था कि नहीं, कि मुझे जाना जाना ही ही है, है। करना ही है। हाँ, करना ही है। तो लास्ट में मैंने बोल दिया उनको कि नहीं, अभी तो मुझे जाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो वैसे मैं अकेली आई थी मुंबई, मेरा एक फ्रेंड है, वो लेके आया था मुझे। मतलब वो साथ, उसको साथ में लाई थी मैं, अच्छा। क्योंकि वो पहले मुंबई देख चुका है वो, और मैंने अभी तक मुंबई नहीं देखी थी। हाँ। तो इसकी वजह से घर से इतना और वहाँ दूर। मतलब वैसे हाँ, सब उसके बारे में सब गलत सब बातें गलत भी सुनी। बोलते हैं। तो इसलिए मतलब गलत जगह ना चली जाऊँ, तो इसलिए सेफ्टी के लिए उसको लेके आया आई थी मैं। अच्छा। तो वहाँ पे आके उसने मेरी सबसे पहले क्लास में एडमिशन करवा दी। अच्छा। एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया था मैंने। हाँ। और उसने मुझे मतलब पीजी में भी उसी ने सेट करके दिया था। और बाद में वो चला गया। तो उसके बाद में वहाँ से मेरा जो सफर था वो अकेली का था। अच्छा, मतलब वहां से कोई साथ देने वाला नहीं था? नहीं। वहां पर मतलब आप एकदम अकेले थे? हाँ। तो मुंबई में जो इतने टाइम आप निकाला, कितना टाइम वैसे निकाला आपने स्टार्टिंग में वहां पर? वहां पे देखो, मतलब ज्यादा टाइम ऐसे मुंबई में नहीं रही हूँ मैं। कुछ टाइम मुंबई में रहती फिर थी। भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? हाँ, क्लास किया है, 2 महीने का क्लास था दो हमारा। महीने का? वो तो कंटिन्यू थी मैं वहाँ पे। हाँ। फिर उसके बाद घर पे आना जाना चालू रहता था। क्लास 2 महीने का तो हो घर जाए। वालों को कितना मिस करते थे वहां पर रहकर? घर वालों को तो बहुत मिस करती थी मैं, ज्यादा मिस क्योंकि किसको करते थे, पापा को, मम्मी को, बहन को या भाई को? मतलब पूरे घर को ही मिस करती थी। अच्छा। ऐसा कोई नहीं है। हाँ। क्योंकि देखो, पहले भी मैं मतलब पहले से दूर रही हूँ, लेकिन हाँ। ज्यादा दूर नहीं थी, मतलब 5 घंटे में 6 घंटे में ऐसे घर जा हाँ, मतलब सकती थी मैं। तुरंत। हाँ, और वहां पे भी कैसे हमारे लोग रहते थे। अभी यहाँ अच्छा। मुंबई में कैसे कोई किसी को कोई पूछने वाला पहचानने नहीं, वाला नहीं। कोई किसी को बात करने वाला है नहीं।
तो इसकी वजह से बहुत अकेलापन महसूस होता था मुझे, तो इसलिए घर की याद आता है। तो जो एक्टिंग क्लासेस आपने किया तो उसमें से आपको मतलब कितना परसेंट सीखने को मिला? आपको क्या लगा कि वहां से आपने कुछ हासिल किया कि नहीं किया, कैसे वहाँ से टाइम सिर्फ वेस्ट किया? मैंने बेसिक ही थोड़ा बहुत कुछ सीखा है। वहाँ पे हमारे सर थे, तो वो सर से ही थोड़ा बेसिक सीखा था, मतलब स्टार्टिंग उन्हीं से सीखा था मैंने। तो मतलब वहां से कुछ पाया कि नहीं पाया? हाँ बस वही बेसिक पाया है, और बाकी फ्रेंड पाए, बहुत अच्छे फ्रेंड मिले थे मुझे वहाँ पे। मुंबई के अंदर? हाँ मुंबई के अंदर, मतलब सब लड़के थे और हाँ। मैं अकेली लड़की उनके साथ घूमती थी। हम्म। मतलब इतना ट्रस्ट कर पाऊँ मैं, ऐसे लड़के लोग थे सब। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं यही सोचती कि मुंबई में कैसे लोग मिलेंगे, क्या सब मिलेंगे। बुरे मिलेंगे। हाँ ऐसे सोचती थी मैं, लेकिन यहाँ आके पता चला कि नहीं, अगर हम किसी के साथ अच्छे रहते हैं तो वो लोग भी हमें उतना ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो मुंबई के अंदर जो इतने टाइम में आप रहे, तो उस टाइम में लड़कों के अंदर कोई इंटरेस्ट रहा कि नहीं रहा? तब तो सिर्फ मतलब एक्टिंग लाइन पे फोकस करना था मुझे। मतलब फर्स्ट लव इज एक्टिंग ओनली? यस। हाँ सोच के तो वही आई थी ना मैं घर से ही। सही है, सही है। हाँ क्योंकि घर से इतने दूर आई तो कुछ ना कुछ तो करना था। हाँ। तो बाकी काम थोड़ा सा साइड में रखना चाहती थी मैं। हाँ, मतलब लड़के साइड में रहो। मेरे पास मत आना है। हाँ उस हाँ, टाइप में। ओके ओके, गुड। तो एक्टिंग किसने सिखाई फर्स्ट? आपको जैसे अभी बताया कि हमारे एक सर थे एक्टिंग क्लासेस में, तो उनका नाम है कमल रस्तोगी सर। अच्छा। तो उनसे मैंने पूरा बेसिक सीखा है। अच्छा। मतलब किस तरह से रोते समय मतलब क्या हमें करना चाहिए, हाँ। कि आंख में से आंसू निकले, मतलब इस तरह से छोटी मोटी चीजें जो थी तो वो निकाल सकते हो वैसे आंसू? बिना निकाल ग्लिसरीन के? अभी की हाँ बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा, अभी की नहीं, बात कर रहा हूँ अभी मैं। निकाल सकती हो थोड़ा सा, मतलब 1-2 मिनट लगता है मुझे थोड़ा फील करने के लिए। हाँ, मतलब वो बस कैरेक्टर में हाँ घुसने के लिए कैरेक्टर उतना में घुसने टाइमिंग के लिए लगता उतना है। टाइमिंग लगता है। और उसके बाद में जो एक्टिंग है वो तो हमारे सामने हमारे गुरु बैठे हैं। अब मेरी तारीफ मत करो, अभी ये शो मेरा है, मैंने इनवाइट किया है, अभी तो नहीं बहुत सारे देखो, जो सीक्रेट्स खोलने सच हैं। है सच है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी जो है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मेन तो फोकस इस पे है कि आपके सीक्रेट्स खोलने हैं। अच्छा तो सर और शिष्य, स्टूडेंट और गुरु का तो वो जो है वो तो है ही, लेकिन अभी जो सीक्रेट्स खोलने हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। ओके। तो पहला ऑडिशन कब दिया आपने? पहला ऑडिशन उन जो सर थे हमारे, हाँ। वो ही लेके गए थे मुझे। तो वो दिया था मैंने फेब 2018 में। अच्छा, हम्म 2018 में? हाँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब पहली बार जब आपने ऑडिशन दिया तो क्या फील हुआ था, और कौन सा डायलॉग दिया था? क्या हम जान सकते थे कौन से टाइप का डायलॉग था वो? हाँ मतलब थोड़ा लंबा डायलॉग था, हाँ। जो हमारे सर को बहुत पसंद आता था, मैं बोलती थी तो हाँ। हर जगह मुझे वो वही डायलॉग बुलाने के लिए बोलते थे। अच्छा, 2 लाइन सुन सकते अ, हैं? याद है कि नहीं है? है यार, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से याद नहीं, क्योंकि अभी बहुत हाँ, टाइम हो बहुत गया टाइम हो है। गया, फिर भी 2 लाइन। मतलब देखो, उसमें ना एक बाप जो होता है वो मर गया होता है, मरे हुए होते हैं। हाँ। वो पॉलिटिक्स में होते हैं। अच्छा। और उनका जो बेटा है तो वो उनसे बात कर रहा होता है। अच्छा। मतलब अपने आप से बात करेगा, लेकिन उनको ऐसे मतलब फील फील करके बात करवाना करता है। है, हाँ। हाँ। तो उसमें कहा जाता है कि पापा, आपके पीछे जो आग लगी थी ना इसमें आंदोलन में, तो वो आप जाने के बाद पूरी तरह से बुझ चुकी है। अच्छा हुआ, आग वो पूरी तरह ठंडी हो चुकी है, क्योंकि थक जाती थी मम्मी उन लोगों का करते करते, चाय नाश्ता पानी बहुत करना पड़ता था। मानता हूँ हम दोनों के हमेशा झगड़े हुआ करते थे, हम दोनों के जो पीढ़ियां हैं उनके दौर को लेके, लेकिन आप सच कहते थे, हम कुछ नहीं कर सकते। आपके नाम पे जो पीछे स्मारक बना है ना, वहां से उस दिन मैं गुजर रही थी। वहां एक लड़की का रेप हो रहा था। उसने मुझे अब बहुत आवाज लगाई पापा, मैं रुकी, उसकी आवाज सुनी, लेकिन मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत डरी हुई थी। भाग के घर आई, तभी टीवी पे वही न्यूज फ्लैश हो रही थी कि अगर आपको उस लड़के के बारे में कुछ लगता है तो यस टाइप कीजिए या फिर नो टाइप कीजिए। मैंने 2 मैसेज किए पापा,
2 मैसेज भेजे, पर उस लड़की के बदन पे एक कपड़ा ना डाल सकी। वैसे भी क्या कर लेती बाबा, जब आपके ऊपर गोलियां चल रही थी तभी भी मैंने क्या कर लिया, छुप के देख ही रही थी ना। कुछ नहीं कर सकती हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत 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 वेरी नाइस। मतलब आज भी डायलॉग याद है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब पूरी तरह कैसे नहीं है, लेकिन हाँ। थोड़ा बहुत याद है। अच्छा, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि अब जो हिंदी कवर सॉन्ग्स किए आपने, तो वहां तक कैसे पहुंचे? जो मुंबई से एक गुजरात तक का जो सफर था वो कैसे तय किया? वहाँ पे एक्टिंग क्लासेस में मेरा एक फ्रेंड था, हम्म। तो बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप हो गई थी हम लोगों की। तो तब उसने मुझे बोला था कि मतलब गुजरात में वो, एक्चुअली वो गुजरात से बिलोंग करता है, सूरत से। अच्छा। तो उसने मुझे बोला था कि नहीं, अगर तुझे कुछ करना है तो हमारे उधर एल्बम सॉन्ग करते हैं। अच्छा। अगर तू बोले तो मैं मतलब बात करके देख लूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, बात कर लो। तो वो बंदा था जिसने मुझे यहाँ तक लेके आया था गुजरात में, और मैं मतलब मन से उसकी शुक्रगुजार हूँ। हाँ, वो तो रहना ही चाहिए, हमेशा के लिए रहना चाहिए। और जब मतलब आप यहाँ पर पहुँचे और गुजरात का भी माहौल देखा आपने, बराबर, तो यहाँ का जब आपने पहला कवर सॉन्ग किया तब आपके दिल में क्या चल रहा था? देखो, सबसे पहले तो मैं मुंबई तक आऊँ यही बड़ी बात थी। उसके बाद में अभी गुजरात आना था। तो आ तो गई गुजरात, और वो भी मेरे फ्रेंड के भरोसे, जिसको मैं इतने टाइम से जानती नहीं थी। कुछ महीने हुए थे हमें मिले हुए, फिर भी मतलब ट्रस्ट कर लिया मैंने उस पर और आ गई। जब फर्स्ट टाइम सॉन्ग करना था तो हमें मतलब बताया गया था, जो हम ऑडिशन देते हैं तो वो कैमरे की तरफ फेस करके और कैमरे में देख के ऑडिशन देते हैं। तो मुझे एल्बम सॉन्ग का इतना नॉलेज नॉलेज नहीं नहीं था था कि मतलब करना क्या है। सही है। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब दिल में घबराहट होती थी, हाँ, और कि एकदम से गाली वाली ना पड़ जाए। हाँ, मतलब कुछ गलत ना हो जाए। हाँ। गलत हो जाए तो क्या कहेंगे बाकी लोग, क्या हाँ। बोलेंगे कि हाँ। कैसी लड़की है। तो जब क्या ये पहला कवर सॉन्ग आया तो घर वालों की तरफ से क्या रिव्यू था? घर वालों को तो वैसे मैं सब चीज़ें बता के ही करती हूँ, बिना बताए कुछ करती नहीं हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम घर वालों ने सॉन्ग देखा तो उनको भी लगा कि नहीं, कुछ हो सकता है ये लाइन में, क्योंकि तब तक तो उन्होंने कुछ मेरा देखा नहीं था ऐसे। सिर्फ डांस वो सब मेरे पापा को मतलब बहुत वो होता था, गर्व से बोलते थे मेरी लड़की डांस करती है, बहुत गर्व होता था उनको। लेकिन एक्टिंग उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी थी तब, तो बहुत अच्छा लगा उनको भी। हाँ, तो मैं ऑडियंस को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब हमारे साथ पहली बार ये आए थे तब अब जो मेरे साथ काम कर रहा था तब उसने मुझे फोटो दिखाई इनकी। तो मुझे फोटो दिखाई तो मैंने फोटो देखी, तो मैंने पहली बार तो मना ही कर दिया। मैंने कहा नहीं चलेगी लड़की। मना किया, फिर मैंने सोचा चलो यार किसी को अगर चांस मिल रहा है तो उसको बुला लेते हैं। पहले मैंने क्या सोचा था मैं नहीं बताऊंगा, वो उनको पता है कि पहले मैंने क्या सोचा था, मैंने उनको बताया था बाद में। तो फिर मैंने उसको इनको यहाँ बुलाया, लेकिन नेचर के बहुत अच्छे हैं। और एक चीज़ भी बताऊं, हाँ मैं एक चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, ये जब से मेरे लाइफ में आए तब से मेरी भी प्रोग्रेस हुई है, मेरे लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट में कहा कि मेरे लिए मेरी लाइफ में बहुत अहम है, इसीलिए। तो अब आगे हम बातचीत करेंगे, शो को आगे बढ़ाएंगे। तो अपने जब आपका एल्बम सॉन्ग्स आने लगा तो घर वालों की तरफ से मतलब फुल सपोर्ट मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, या फिर घर वाले ऐसा कह रहे थे कि ये नहीं चलेगा, कुछ और करो कुछ और करो? वैसा होता है सबके घर के अंदर कि नहीं, एक लेवल नहीं चाहिए और एक सीढ़ी और एक सीढ़ी। तो घर में क्या चल रहा था? तो वही चल रहा था, मतलब बोल रहे थे यूट्यूब पे, मतलब मोबाइल पे। तो बाकी लोग भी कैसे अभी डिमोटिवेट करने वाले ज्यादा लोग होते हैं। हाँ, तो घर एक तो वालों में वो उंगली करने उंगली वाले करने ज्यादा वाले, हाँ। ज्यादा लोग होते हैं। हाँ। एक तो मैं जिस एरिया से आई हूँ वो एरिया में ये
इतना स्कोप अब एक चीज बता दीजिए ऑडियंस को कि आप कहाँ से हो, वो जरूरी है। मैं महाराष्ट्र में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वो भी मेरा गांव है, ये घाटंजी, वहां से बिलोंग करती हूँ। और जैसे कि हमारा यवतमाल डिस्ट्रिक्ट जो है इतना प्रोग्रेस नहीं है, और वहां से ये लाइन में तो भी अभी तक मुझे नहीं लगता है कोई आया है। तो इसके वजह से वहां पे ये लाइन को बहुत अजीब तरीके से देखा जाता है, और उसमें एक लड़की इतने दूर चली जाए ये लाइन में, तो बहुत हो गया। फिर वो लोगों को बोलने के लिए तो बहुत टॉपिक मिल सही है, जाते हैं। सही है, सही है। नहीं, लोगों को तो, लोगों का वही है, उनको तो बोलने के लिए कोई टॉपिक ही चाहिए, कोई चीज ही चाहिए कि नहीं हाँ ये मिल गया, इसके बारे में बोलो, इसके बारे में बोलो। तो मेरे घर वाले वही बोलते थे कि ये यूट्यूब पे आ रहा है, सिर्फ मोबाइल पे दिख रहा है, तो बाकी लोग बोलते हैं कि नहीं होगा इस लाइन में जल्दी से कुछ, तो टीवी पे कुछ आ जाए। तो आगे का क्वेश्चन ये है कि टीवी पे पहला शो कौन सा किया आपने? टीवी पे तो ऐसे मैंने साइड रोल किए हैं, लेकिन एक सीरियल आती थी अघोरी करके, जी टीवी पे। अच्छा जी। तो हाँ, उसमें मैंने 2 एपिसोड किए थे। उसमें से एक एपिसोड में मेरे डायलॉग्स भी थे। तो वो सबसे फर्स्ट मेरा ऐसे बोल सकती हूँ मैं, जो पूरा मेरा मतलब उसमें मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था उन लोगों ने। तो वो फर्स्ट शो ऐसे कैमरा क्लोजअप था। हाँ, कैमरा क्लोजअप था मेरा।